नमस्कार। आपका ही आपके चैनल में उदय विचार पर आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि स्कॉलर की डेट चलने लगी है, तो आप सब लोग नई आय जात निवास बनवा लीजिए ताकि आगे 3 साल वर्ष तक आपको कोई दिक्कतें ना होनी पड़े। अब देखिए, मौसम परिवर्तन हुआ है, ग्रीष्म ऋतु जा चुकी है और अब शरद ऋतु का आगमन है। आप सब लोग अपने सभी ऋतुओं का स्वागत करते हैं समय अनुसार, और ये ऋतुएं हमें विभिन्न प्रकार के संदेश के साथ नए पैगाम लाती हैं, और उन पैगामों के साथ हमें एक सफलता और असफलता के बीच का जो गैप होता है, उनके बीच का गैप को हमें वो समझाती हैं। ये बात अलग है कि उन बातों को हम न समझ पाए। प्रकृति की भाषा होती है, प्रकृति की भाषा को प्रकृति के ही लोग समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी प्रकृति से ही बने हैं, तो हमें शिक्षा के माध्यम से प्रकृति क्या चाहती है, किस समय चाहती है, ये सब हमको सिखाती है। और ज़रूरत है इस बात की कि प्रकृति के साथ चलने से प्रकृति अपने को एडजस्टमेंट आपको साथ कर लेती है। तो आप सभी लोग, चूँकि शरद ऋतु है, ये मौसम सबसे अच्छा सुहाना है। न तो अधिक सर्दी है, न ही गर्मी है। सुबह का मौसम एक सुनहरा संदेश, एक अच्छे विचार की किरणें लेकर के आपके घर में आगमन करती है। तो आप सब लोग जग करके पाठ्यक्रम का अध्ययन करें, समय अनुसार एक शेड्यूल बनाएं, उठने बैठने सोने जागने का। क्योंकि ये मौसम आपको सोने का नहीं है, आपके परिश्रम का है। क्योंकि आने नवंबर या दिसंबर में आपकी बीए और बीएससी एमएससी की सेमेस्टर वाइज परीक्षा भी होनी है। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अपना सिलेबस के आधार पर आप सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई अवश्य करें। क्योंकि आगे समय बहुत कम है, आपके पास सिलेबस अधिक है। तो अभी से आप अपने को पाठ्यक्रम या किताबों से जोड़ लेंगे तो आने वाली परीक्षा में सफलता आपकी होगी। और आप सब लोग में से एक अनुरोध है कि आप सभी लोग सिलेबस के बेस पर आप जरूर अध्ययन करें और क्रम वाइज अध्ययन करें, ताकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएं उनका सही से आप उत्तर दे सकें। ठीक है ना? तो इसका ध्यान रखें। साथ में प्राकृतिक विधान है, सिद्धांत के आधार पर, कि समय समय पर कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं समाज में जिनको लगाना तो जरूरी है, कुछ ऐसे वृक्ष भी होते हैं कि उनको उखाड़ फेंकना भी बहुत जरूरी होता है। तो चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, सबका एक अपना निर्धारित समय होता है। और यदि क्रम वाइज या क्रम से या व्यवस्था के आधार पर यदि कोई व्यक्ति हो चाहे वृक्ष हो, नियत स्थान या समय के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, मनमाने ढंग से उग आते हैं, तो उन वृक्षों को, उन पौधों को उखाड़ फेंकने में ही उसका, उस समाज का, उस परिवार का, उस व्यक्ति का भला होता है। तो ये मेरा संदेश एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी है और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी है। आप इसको लीजिए, जो कि आप पढ़ रहे होते हैं, शिक्षा रूपी जल दे करके समयोजित या एडजस्टमेंट के अनुसार, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे व्यवहार हो, उसका अध्ययन किया जाए, उसके साथ व्यवहार किया जाए। तब वो जा करके आपको आगे चल करके वो एक मीठा फल, एक अच्छा वृक्ष बन करके एक नए फल का एहसास आपको दिलाने वाला है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।